हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली वीडियो में बेटा हम रस कर रहे थे। तो रस का हमने श्रृंगार और वियोग दोनों रस जो है हम कर चुके थे। आज हम जो बेटा करेंगे वो होगा हमारा वात्सल्य रस। तो हम जो है आज वात्सल्य रस को पढ़ेंगे। श्रृंगार रस का उपभेद होता है। यह वात्सल्य रस जो है ये श्रृंगार रस का उपभेद होता है। और जब माता पिता जो है का अपने संतान के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है, या उनकी जो है बच्चों की जो बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं, जहाँ उनका वर्णन होता है, वहाँ पर बेटा हमारा वात्सल्य रस होता है। तो वहाँ हमें वात्सल्य रस का पता चलता है, जहाँ पर माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम प्रकट हो या कहीं बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन होता है, तो ऐसी जगह पर बेटा वात्सल्य रस होता है। जैसे देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये क्या है बेटा कि इस समय जो है जब गोपियां श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लेती हैं और वो उसको फिर पकड़कर जो है यशोदा माँ के पास लेकर आती हैं, और यशोदा माँ श्री कृष्ण से पूछती हैं कि लल्ला क्या तूने माखन खाया है? तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया है। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि माँ और बेटे का जो है वार्तालाप है, बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाएं हैं। श्री कृष्ण जो है मना करते जा रहे हैं और यशोदा जी जो है उनसे पूछती हैं कि क्या तूने माखन खाया है। तो यहाँ पर बेटा वात्सल्य रस होगा। तो देखो जहाँ पर मैया का वर्णन आ जाता है, मैया, और फिर जहाँ पर जो है ये देखा तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे वात्सल्य रस का, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। अब देखो अगला उदाहरण देखते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब देखो इसमें क्या है, राम जी जो है वो बाल अवस्था के, राम जी के बाल अवस्था का वर्णन है। जब वो छोटे होते हैं, शैशव अवस्था में होते हैं, तो वो जब पैरों के अंदर उनके पैरों में उनके पायल बंधी हुई है, और जब वो चलते हैं तो ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, तो उस समय वो पायल क्या होती है, बजती है। और ऐसे में जो माता कौशल्या है, राजा दशरथ है, वो जो है उस बाल सुलभ लीला का जो है राम जी की जो बाल सुलभ लीला है उसको देख रहे हैं और मोहित हो रहे हैं उसके ऊपर। तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो यहाँ भी बेटा वात्सल्य रस होगा। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, पकड़ हरि को हाथ कैसे तेने माटी खाई, तब तुनक तुनक तुतलाए के बोले श्याम, ना मैंने माटी खाई है ना हाथ लगायो है। अब देखो इसमें यशोदा माता और श्री कृष्ण जी का वर्णन है। जब श्री कृष्ण जी माटी खाते हैं तो गोपियां उन्हें देख लेती हैं और वो आकर यशोदा माता को बताती हैं कि हे यशोदा तुम्हारा कान्हा तो माटी खा रहा है। तो ऐसे में जो है यशोदा माता दौड़ कर जाती है कृष्ण के पास और उससे पूछती है कि तूने माटी खाई है। तो वो क्या करती है कि हरि को पकड़ हरि को हाथ, वो श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़कर पूछती है कैसे तूने माटी खाई, तूने माटी क्यों खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए के बोले श्याम, ना मैंने माटी खाई है ना हाथ लगायो है। तो श्री कृष्ण जी अपनी तुतलाते हुए बोलते हैं कि हे माता, ना तो मैंने माटी खाई है ना ही मैंने माटी को हाथ लगाया है। तो बेटा यहाँ भी जो है वात्सल्य रस का वर्णन है। ठीक है, तो इस पद में भी वात्सल्य रस है। तो ये हमारा सारा था वात्सल्य रस, जो कि श्रृंगार रस का भेद होता है। और जहाँ माता पिता की जो है संतान के प्रति, माता पिता का जो संतान के प्रति प्रेम होता है और जो बाल सुलभ चेष्टाओं का जहाँ वर्णन होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो अब आगे हम करेंगे बेटा। तो बेटा देखो अगला जो रस है हमारा वो है भक्ति रस। अब देखो भक्ति रस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ ईश्वर का वर्णन होगा, जहाँ पे ईश्वर के नाम का, उसके रूप का, उसके गुण का, उसकी लीला का या उसके धाम का वर्णन होता है,
वहाँ पर बेटा भक्ति रस होता है। कहाँ होता है? जहाँ प्रभु का नाम का हो, प्रभु का नाम आए, प्रभु की लीला आए, भगवान के गुणों का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होगा बेटा? हमारा भक्ति रस होगा। ठीक है, जैसे देखो, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, राधा सी गोपी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। अब ये क्या था बेटा? एक बार जो है अकबर, जो सम्राट अकबर हुए हैं, उन्होंने सूरदास जी से पूछा था कि सूरदास जी सबसे जो है श्रेष्ठ वन कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ गांव कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ गोपी कौन सी है और सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? तो ऐसे में सूरदास जी ने जो है ये दोहा बोला था कि वृंदावन सो वन नहीं, मतलब जो वृंदावन है उससे बड़ा कोई और वन नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई वन नहीं है। नंद गांव सो गांव, और जो नंद गांव है उससे श्रेष्ठ कोई गांव नहीं है। राधा सी गोपी नहीं, और जो राधा रानी है, जो किशोरी जी हैं, उनसे बड़ी, उनसे श्रेष्ठ कोई गोपी नहीं है। और कृष्ण नाम सो नाम, और जो श्री कृष्ण है उनके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या है? भगवान का वर्णन है, भगवान की गुणों का वर्णन है। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्या होगा? भक्ति रस होगा। आगे देखो, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये क्या है बेटा? ये हमारी रामायण की एक चौपाई है। ठीक है, उसमें जो है ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी जो है लंका जाते हैं, और लंका में जब विभीषण के घर जाते हैं तो विभीषण को वो जो उपदेश देते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है हनुमान जी ने, और जो है वो विभीषण को भगवान के बारे में बता रहे हैं, राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं विभीषण के आगे। तो विभीषण जी तब कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी, मुझे अब भरोसा हो गया है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक जो है संतों का साथ नहीं मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी क्या है? भक्ति रस है। उसके बाद देखो बेटा, एक और दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब समय जाएगा छूट। तो यहाँ भी क्या है बेटा? भगवान के नाम का वर्णन है कि राम नाम की लूट है, चारों तरफ जो है श्री राम के नाम की लूट है। हे भक्त, तू जितना चाहे, जितना मर्जी चाहे भगवान का स्मरण कर, जितना मर्जी स्मरण कर सकता है, क्योंकि नहीं, अगर तूने इस जन्म में ये जन्म लेकर भगवान का स्मरण नहीं किया तो अंत समय पछताएगा। फिर जब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आ जाएगा, उस समय तू पछताएगा। तब तू सोचेगा कि काश मैं पहले ही भगवान के नाम का स्मरण कर लेता तो मेरा उद्धार हो जाता। तो अंत समय पछताएगा, जब समय जाएगा छूट। फिर जो है तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा। अंतिम समय में जब तुम्हें होश आएगा तो उस समय तुम्हारे पास समय नहीं होगा। इसलिए समय रहते जो है तुम राम नाम का स्मरण कर लो। तो बेटा, ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ये तीनों एग्जाम्पल से जो है भक्ति रस का पता चलता है। ठीक है बेटा। हाँ, अभी जो है हमारा श्रृंगार रस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताए थे कि श्रृंगार रस जो होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। वो हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस के जो है 2 उपभेद होते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस मैंने बताया जहाँ पर माता पिता का जो है अपनी संतान के प्रति वार्तालाप होता है, जो प्रेम होता है, ठीक है, और बाल सुलभ चेष्टाएं होती हैं, वहाँ पर जो है वात्सल्य रस होता है। और भक्ति रस बेटा, जहाँ पर ईश्वर के नाम का, रूप का, गुण का, धाम का, लीला का वर्णन होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो आज बेटा हमारा पूरा श्रृंगार रस हो गया है। आगे जो हमारा रस होगा बेटा वो होगा हास्य रस। हास्य रस बेटा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इसे ही कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा सभी को। और बेटा वीडियो के अंदर अगर कोई आपको कुछ इसमें कोई डाउट है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, तो आप कमेंट के अंदर लिखकर मेरे को बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा।